दुनिया में जिसके पास दौलत हो, केवल वही आदमी अमीर नहीं होता, बल्कि अमीर हर कोई होता है जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे सके। वो अपने व्यवहार से दे, अपने स्माइल से दे, या फिर दूसरों की मदद करे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी को कुछ ना दे सके। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास एक सवाल पूछने गया। तो भगवान बुद्ध ने जो बताया वो पैसे का रोना रोने वाले सभी लोगों के लिए एक सीख है। तो आइए इस कहानी से समझते हैं कि वो क्या है एक अमूल्य चीज जो इस पैसे की भाग दौड़ में हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग वहां अपनी परेशानियों को लेकर आते और उसका हल मिलने पर वो खुशी खुशी वापस घर जाते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब बैठा रहता और धर्म सभा में जाने वाले लोगों को बड़े उत्सुकता के साथ देखता। उसने देखा कि जब लोग अंदर जाते हैं तो बहुत दुखी मन से जाते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं। यह देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उस गरीब को लगा क्यों ना वह भी अपनी समस्या भगवान बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा लोग लाइन में खड़े होकर एक एक कर अपनी समस्याएं भगवान बुद्ध को बता रहे थे और भगवान बुद्ध उनको उनका हल बता रहे थे। फिर जब उसकी बारी आई तो उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान इस गांव में सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं अकेला ही इतना दुखी क्यों हूँ? इस पर भगवान बुद्ध शांत मन से उस गरीब को बोले, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन निर्धन तुम इसलिए हो क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर वो गरीब व्यक्ति बोला, भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर मैं क्या लोगों को दूंगा? मेरा तो खुद का ही गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। यह सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे। फिर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा। वह आदमी बोला, नहीं, यह मैं नहीं दे सकता। फिर भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, तुम्हारे पास 2 आंख है, मुझे 1 आंख दे दो, उसके लिए मैं 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। फिर वो आदमी बोला, नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। तब भगवान बुद्ध ने बोले, तुम्हारे पास 2 हाथ है, मुझे 1 हाथ दे दो, उसके लिए मैं तुम्हें 10,000 और सोने के सिक्के दूंगा। वो आदमी बोला, नहीं, ये भी मैं नहीं दे सकता। गरीब आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा, ये सब मैं आपको नहीं दे सकता, कैसे दे सकता हूँ? तब भगवान बुद्ध ने उस गरीब आदमी से कहा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम गरीब हो? तुम्हारे पास 1 कान, 1 आंख और 1 हाथ के इतने सोने के सिक्के हैं, अगर तुम इसको कुल मिलाकर देखो तो 30,000 सोने के सिक्के हैं, फिर तुम कैसे गरीब हो सकते हो? जब तुम्हारे इस शरीर के 3 अंग का इतना मूल्य है तो सोचो तुम्हारे पूरे शरीर का कितना मूल्य होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर चुप हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी 2 आंखें हैं अच्छी चीजें देखने के लिए, 2 कान हैं अच्छी बातें सुनने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भला गरीब कैसे हो सकता है? अच्छे अच्छे काम करने के लिए 2 हाथे हैं, तो भला तुम गरीब कैसे हो सकते हो? तो दोस्तों, जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए 2 कान हो, दूसरों को एक अच्छी सी मुस्कुराहट देखकर उन्हें उत्साहित करने के लिए आपकी 2 आंखें हैं और दूसरों के लिए कुछ मदद करने के लिए 2 हाथ हैं, उससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? दोस्तों, भगवान ने दूसरों को बांटने के लिए हमें बहुत कुछ दी है। एक मुस्कुराहट से हम दूसरों के लाइफ में कितने आशा का संचार भर सकते हैं। अपने मुंह से 2 मीठे शब्द बोलकर लोगों को उत्साहित कर सकते हो।
ईश्वर ने जिसे ये 3 चीजें दी है वो कैसे निर्धन हो सकता है। निर्धनता का विचार तो आदमी के मन में होता है। आपने जो सोचा आप वैसे ही बन जाते हो। निर्धनता के इस विचार को हमें निकाल फेंकना चाहिए। इसलिए हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, पैसा, धन, संपत्ति नहीं होने से क्या हम गरीब हो जाते हैं? यह तो सिर्फ एकमात्र हमारे मन का भ्रम है। दोस्तों, एक दिन सभी को जाना है और ये सारी धन संपत्ति यही रह जाएगी, लेकिन हम लोगों का प्यार और आशीर्वाद, पुण्य लेकर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी को पूरे आनंद के साथ जीना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सही तो कहा, निर्धनता का जो विचार है वो हमारे मन में होता है। और हमें इतना सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, 2 हाथें दी हैं, आंख दिया है, सुनने को कान दिया है। इस 2 हाथ से हम लोगों की मदद करके कितना खुशी लोगों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी अपने विचार से ही अमीर बनते हैं। दूसरों की मदद करना हमें धनवान बनाता है। कभी भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यही तो है सच्चा धन और यही है पुण्य कमाने का। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दुखी होना ये हमारा भ्रम है। सही मायने में जैसी हम सोच रखते हैं वैसा हम बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कोई प्रेरणा मिली हो तो नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कहानियाँ जिससे हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।